अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में जो है हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये टोटली दो चीज़ों पे बेस करती है, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस। तो आपको जो है वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, इनको हम यूज़ किस लिए करते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाने का पर्पज़ क्या है हमारा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्लासेस को देखते हैं। अ क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप विच होल्ड इट्स ओन डाटा मेंबर्स। अब यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का क्या मतलब होता है कि ये यूज़र ने खुद की होती है। जैसे हम स्ट्रक्चर में करते आ रहे हैं कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे, उसके अंदर हम कुछ डाटा टाइप्स लिख देते थे, ठीक है। अब डाटा मेंबर्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब हमारे पास कोई कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट, या हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। एंड मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं कि जो क्लास के अंदर फंक्शंस यूज़ हुए होते हैं, जो हमने क्लास के अंदर फंक्शन बनाए होते हैं, उसको हम कहते हैं मेंबर फंक्शन। विच कैन बी एक्सेस बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। अब इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास का मतलब है क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। अ सी प्लस प्लस क्लास इज़ लाइक अ ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। अब जब हमने एक क्लास बना ली ना, वो एक ब्लू प्रिंट होता है, मतलब एक नक्शा होता है हमारे ऑब्जेक्ट का। क्लास आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि क्लास जो है ना हमारे पास टूल्स होते हैं, मतलब हम टूल को एक्सेस करते हैं और हम क्या बनाते हैं, उनसे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि हमारी जितनी भी ऊप है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस करती है, ठीक है। इसमें हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो इसलिए जो है ना क्लास जो हमारे पास है ये टूल्स होते हैं जिनको हम एक्सेस करते हैं और एक हम ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट बिल्ड करते हैं। कंसीडर द कार ऑफ अ क्लास। ठीक, अब देखें, अब हमारे पास एक कार है, देखें। अब हमें पता है कि हर जो कार होती है उसके क्या होते हैं, का कोई कलर होता है, उसके 4 व्हील्स होते हैं, ठीक है। उसकी कोई स्पीड लिमिट हो सकती है और उसकी कोई मतलब रेंज हो सकती है। अब ये सारी जितनी भी है ना, ये तमाम जो कार्स हैं हमारे पास उनमें चीज़ें कॉमन है। अब देखें कलर में जो है हम कोई भी कलर ले सकते हैं। अब स्पीड में हम उसकी स्पीड को वेरी भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब अगर आपने वाइट कलर की कार बनानी है तो हम यहाँ से वाइट कलर ले लेंगे, अगर हमने रेड की बनानी है तो यहाँ से हम रेड ले लेंगे। तो इस तरह जो है ना ये हम यूज़ करते हैं। सो हेयर कार इज़ क्लास वेयर व्हील्स, स्पीड लिमिट, माइलेज आर देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मतलब ये सारी जो है ना इस जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ है, मतलब ये कार की प्रॉपर्टीज़ है कि कार जो है ये चीज़ें होल्ड करती है, ये 4 चीज़ें। अब हम ऑब्जेक्ट्स पे थोड़ी सी बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब इंस्टेंस को अगर हम उर्दू या हिंदी में देखें तो इसका मतलब ही होता है एक मिसाल, एक एग्जाम्पल। अब जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये मैंने आपको कहा है कि क्लास आपके पास एक टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। अब इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना क्लास की एक एग्जांपल होती है, मतलब कि हमने क्लास को जब डिफाइन करते हैं हम कहेंगे कि ये जो क्लास है इसमें इतने टूल्स हैं, इसमें से ये भी बन सकता है, इससे हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो उसमें हमने जो एक चीज़ बनाई होती है ना, एक ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं उसका इंस्टेंस। When a car is defined, no memory is allocated, but when it is initiated, memory is allocated. अब देखें, जब हम किसी क्लास को डिफाइन कर देते हैं ना, मतलब कि अब हमारे पास एक क्लास है उसके अंदर टूल्स पड़े हुए हैं, तो वो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई होगी जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। हमारा कंसर्न जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लास नहीं है। अब क्लास के अंदर कोई चीज़ें हो भी सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं, हम उसके अंदर कोई और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे क्या करेंगे, हम क्लास से मेंबर एक्सेस करेंगे, तो उसके ज़रिए हम क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे जो है हम स्ट्रक्चर्स में करते आ रहे हैं। तो जब हम एक क्लास बनाते हैं तब जो है वो मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं ना, तो फिर उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाती है। इट इज़ डिफाइंड एज। अब क्लास को देखें, अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्लास का नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, ठीक है। जो हमने आपने ऊपर क्लास बनाई होगी ना उसका नेम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। अब देखें, मैं ना आपको एक एग्जांपल से ना जो वो टोटली समझाता हूँ कि बेसिकली जो है ना ये कॉन्सेप्ट है क्या क्लास और जो है वो ऑब्जेक्ट का। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ कार की, और मैं कहता हूँ कि उसके अंदर कार का मॉडल हो सकता है, उसके अंदर जो है वो कार किस चीज़ से बनी हुई है वो हो सकता है मटेरियल, और उसके बाद उसका ईयर हो सकता है कि मतलब कि उसका जो है वो किस ईयर में उसको लॉन्च किया, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास जो है वो कार का कोई कलर हो सकता है, स्टाइल हो सकता है उसका, और कार का कोई भी हमारे पास नेम हो सकता है। अब देखें, मैंने बना लिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है कैमरे का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसमें मैंने कलर यूज़ करना है वाइट। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ से कलर में से वाइट को एक्सेस करूँ। अब और मुझे क्या चाहिए, इसके 4 व्हील्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे व्हील्स को एक्सेस करूँगा, इस पर लगा दूँगा, ठीक है। उसके बाद मतलब ये चीज़ें जो है ना सारी मैं इस पे इम्प्लीमेंट कर दूँगा। अब मुझे एक और बनाने हैं कैमरों के, तो मैं क्या करूँगा, एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। अब मैंने इस पर ब्लू कलर यूज़ करना है, तो मैंने इस पर तो वाइट किया था। अब क्लास वही है, उसके अंदर सारे कलर्स डिफाइन है। आप अलहदा से एक कलर्स की क्लास भी बना सकते हैं। फिर हमने क्या किया, मैंने कलर इस पर ब्लू लगा दिया, व्हील्स लगा दिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे वाइट लगा दिया। तो ये जो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट और क्लास का। अब अगेन बता देता हूँ, क्लास जो है ना हमारे पास एक टूल होता है कि हमारे पास एक जो है ना वो एक क्या एक किस्म का ढांचा होता है, जैसे ये बना हुआ है किसी चीज़ का, ठीक है। अब जब हम उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, उसको लेमिनेशन कर दिया, ठीक है, यहाँ हमने एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना लिया, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब हम क्लास बनाते हैं तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो अब जो है हम C++ में कोड करते हैं और कोड करके इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। गाइस, तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेक्चर 50 हो गया, ठीक है, 50.cpp, और यहाँ पे मैं ना एक C++ की फ़ाइल बना लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमने क्लास किस तरह से बनानी है और उसका ऑब्जेक्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना आपने कोड लिख लेना है। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए थे, इसी तरह जो है ना आपने यहाँ पे लिखना है क्लास, और क्लास का नेम लिखना है। जैसे मैंने कहा था ना कार, ठीक है, तो मैं कार ही रख लेता हूँ क्लास का नेम। और उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे एक सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो आपको एक एरर देखने को मिल सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना कार की कुछ जो है वो चीज़ें लिख लेता हूँ। जैसे मैं उसकी प्राइस लिख लेता हूँ। यहाँ पे प्राइस जो है ना ये हम डबल में ले लेते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद जो है ना मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, इसका कलर ले लेता हूँ, और मैं इंटीजर में उसके क्या ले लेता हूँ, व्हील्स ले लेता हूँ। तो ये जो है ना हम क्या करते हैं, 3 चीज़ें ही सिर्फ ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना कार का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कार का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, OBJ लिख देता हूँ। अब देखें, अब हमने इन मेंबर्स को एक्सेस किस तरह करना है, ये ना मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। जब आपने लिखना है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, किसी भी आपने चीज़ को एक्सेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर मैं सेट कर दूँ, बल्कि मैं यहाँ पे नहीं करता, मैं ना यहाँ पे सेट करता हूँ प्राइस, और फिर जो है ना हम उसको प्रिंट करवाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट। अब देखें, जब मैंने डॉट लगाया तो यहाँ पे कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही, मतलब हम किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमारे लिए क्या है, प्राइवेट है। तो बल्कि मैं ना पहले आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद जो है ना हम इस चीज़ को देखते हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट डॉट मैं लिखता हूँ प्राइस, तो यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा और इसको मैं क्या करता हूँ 10 के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे प्राइस पे ना एक एरर मिल रहा है, वो कह रहा है कि इज़ इनएक्सेसिबल, द मेंबर कार प्राइस इज़ इनएक्सेसिबल। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास कार के पास एक मेंबर है प्राइस, ये हमारे पास इनएक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि प्राइवेट, पब्लिक जो है और प्रोटेक्टेड, ये 3 मोड्स होते हैं, ये हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे जो है ना मैं पब्लिक लिख देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे पब्लिक लिखूँगा ना, तो ये हमारे पास जो है वो एरर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ और ये हमारे पास जो है वो एरर ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट, और अब जो है ना मैंने कलर को करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका कलर दे सकता हूँ। अब कलर जो है मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग दे सकता हूँ, जैसे मैं कह दूँ रेड, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट, और अब देखें ये हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, व्हील्स। अब व्हील्स की क्या देता हूँ 4, ठीक है। अब मैं इनको प्रिंट करवाता हूँ, और जब आपने प्रिंट करवाना है तो सिंपल आपने ऐसे लिखना है, मतलब कलर और उसके बाद एंडर लगा देना है, और नीचे जो है ना फिर लिखना है ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस, और फिर आपने एंडर लगा देना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सी आउट ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे प्राइस भी ले लिया हमने, कलर भी ले लिया, और यहाँ पे व्हील्स, और इनको जो है हम कर सकते हैं। अभी जो है ना ये बेसिक में आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो हम इसका डीप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हम इनको किस तरह जो है प्रोफेशनली स्टाइल से एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि अभी जो है ना आपको पता चल जाए कि बेसिकली जो है ना ये कोड किस तरह रन होता है, हम किस तरह मेम्बर्स को एक्सेस करते हैं, और किस तरह क्लास और ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं। अभी जो है हमारा जो मेन पर्पज़ है वो मेंबर्स को एक्सेस करना नहीं है,
बल्कि हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि जो है हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को देखना है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं और क्लासेस किस तरह बनती हैं। तो अब ये देखें हमारे पास क्या आ गया 4, 10 और जो है ना हमारे पास उसका कलर जो है वो लिखा हुआ आ गया। अब ये देखें, ये मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक क्लास बनाई है और मैंने क्या किया, मैंने उस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स लिख दिए। मतलब कि ये हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, ये यूज़र डिफाइंड एक डाटा टाइप है, क्लास एक खुद डाटा टाइप है यूज़र डिफाइंड। और हमने क्या करना है, मेन फंक्शन में उसका ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट से हम जो है ना वो मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं कार के। अब देखें, ये नहीं है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ obj1 और फिर मैं जितना प्रोसेस इसके साथ किया ना, मैं वो सारे का सारा किसके साथ कर सकता हूँ, obj1 के साथ भी कर सकता हूँ। मतलब अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको भी 1 कर देता हूँ, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1 कर देता हूँ और इसके साथ और इसके साथ 1 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसकी प्राइस कर देता हूँ 20 और यहाँ पे जो है ना मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू और यहाँ पे मैं इसके व्हील जो है वो 4 ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S से प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो अच्छा ये देखें, यहाँ पे जो है ना मैंने जो हमने फर्स्ट कार बनाई थी, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया था कार का, उसका हमने कलर रखा था रेड, प्राइस 10 और इसके व्हील्स 4। हमने उसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके हमने क्या रखा, कलर ब्लू, प्राइस 20 और ये 4। मतलब जो है ना ये जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का। अभी तक जो है ना आपका मेन पर्पज़ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास कैसे बनाई जाती है। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास कीवर्ड लिखना है और उसके बाद उसके अंदर नाम लिख देना, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है ना आपने, जो क्लास का नेम रखा है वो लिखना है और उसके आगे ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब एक जो क्लास है उसके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मतलब जैसे एक मैंने ये बनाया है और मैंने दूसरा ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। इस तरह जो है आपके इसके जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपने उसके मेंबर्स को एक्सेस करना है तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट और उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाना है। अब यहाँ पे पेपर में कभी एमसीक्यू आ जाता है कि जो क्लास के मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप डॉट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमने प्रिंट करवाना है तो हमने सिंपली जो है ना ये इस तरह लिख देना है। ये जो है ना वो क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब जो है कि आपको अभी कुछ भी नहीं ना पता क्लासेस का, तो आपको आना चाहिए। आगे जो है हम जाके मज़ीद एडवांस देखेंगे कि किस तरह जो है हम ये वाले जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इनको हम गेटर और सेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हम जो है वो प्राइवेट डाटा किस तरह रख सकते हैं, पब्लिकली डाटा किस तरह रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो छोटा सा लेक्चर था समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।